जय माता दी। जय श्री राम। जय हनुमते नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। जगदम्बिका के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के लिए महा सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को अर्पण करके उनको कार्य करने का आदेश। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा तब वह मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्मा एक ही हूँ। मुझ में और इन ब्रह्मा में कभी अकिंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वह है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वह है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही बुद्धिमान पुरुष है। उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह देत रूप को प्राप्त होता है, फिर देत की भावना होने लगती है। जिस प्रकार दीपक एक ही है किंतु छोटे बड़े आदि उपाधि भेद से अनेक प्रकार का भासता है तथा एक ही मुख की छाया दर्पण के भेद से तरह तरह की प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मैं और ब्रह्मा एक है। तब भी माया रूपी कार्य कारण के उपाधि भेद से हमारा प्रतिबिंब अलग अलग झलक रहा है। ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखाता ही है। जब हम दो रूप धारण करके कार्य करने में उद्धत हो जाते हैं तब दृश्य और अदृश्य में इस भेद का प्रतीत होना सर्वथा युक्त ही मानना चाहिए। संसार के अभाव में मैं ही स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ और ना नपुंसक ही। फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, समृद्धि, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, सुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निंद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विधा, अविदा, सप्रहा, वस्त्र, छा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्य, वाणी, परा, मध्या एवं पश्यन्ति आदि वाणी के अन्य अन्य भेद तथा जो अनेक प्रकार की नाड़ियाँ हैं, यह सब मेरे ही रूप है। संसार में मेरे सिवा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी, सब कुछ मेरा ही रूप है अथवा सब मैं ही हूँ। यो निश्चित धारणा बना लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में ही वह व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं के विभिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ, यह बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वराही, वैष्णवी, शिवा, वरुणी, कोबेरी, नारसिंही और वासंती सभी मेरे रूप है। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णा, सूर्य में प्रकाश तथा एवं चंद्रमा में शीतलता का विस्तार करने की योग्यता जिस प्रकार बनी रहे, वैसी व्यवस्था करके मैं उनके भीतर प्रविष्ट होती हूँ। ब्रह्मा जी, मैं तुमसे निश्चित कहती हूँ, यदि मैं शक्ति हट जाऊँ तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल ना सके। मुझे शक्ति के अलग हो जाने पर शंकर दैत्यों को मारने में सदा असमर्थ हैं। जब मैं मनुष्यों के शरीर में कुछ दूर चली जाती हूँ तब प्राणी उसे अत्यंत दुर्लभ कहता है। उस नीच मानव के विषय में कोई भी ऐसा नहीं कहते कि यह रुद्रहीन अथवा विष्णुहीन है। कोई भूमि पर पड़ा हो, अपने को संभालने में अयोग्य हो, डर गया हो, हृदय में चिंता की लहर उठी हो अथवा शत्रु के चुंगल में फंस गया हो तो उसे शक्तिहीन ही कहा जाता है। जगत में उसके विषय में कोई नहीं कहता कि यह रुद्रहीन है, इसलिए मुझे शक्ति को ही एकमात्र कारण समझो। जैसे तुम भी तो सृष्टि कार्य के अभिलाषी तो जब मैं साथ देती हूँ तभी तुम अखिल जगत की रचना करते हो।
वैसे ही विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, यम, त्वष्टा, तरुण और पवन सभी मुझ शक्ति के सहयोग से ही कार्य में सफलता पाते हैं। पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राण जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति उसे साथ दिए रखती हूँ। मैं हट जाऊं तो एक परमाणु तक को धारण करने में वह समर्थ है। वैसे ही शेषनाग, कच्छप एवं सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य संपादन कर सकते हैं। संपूर्ण जल पी जाना, अग्नि की सत्ता नष्ट कर देना तथा पवन की गति रोकना मेरी इच्छा पर निर्भर है। अभी अभी मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण है। कभी किसी प्रकार भी वह जीवित है, यह संदेह ही नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी के लोदे और कपाल में घड़े का प्राग भाव और प्रधव सा भाव स्पष्ट है, वैसे ही प्राणियों में समझ लेना चाहिए। आज पृथ्वी नहीं है, विचार करने पर ज्ञात होता है कि इसके परमाणु तक नष्ट हो गए हैं, परंतु क्षणिक होने पर भी महातत्व का कभी अभाव नहीं होता। वह नित्य होने पर भी अनित्य सा रहता है, क्योंकि वह कर्ता के अधीन रहता है। वह महातत्व 7 भेदों से विवक्षित है। ब्रह्मा जी, तुम्हें वह महातत्व देती हूँ, स्वीकार करो। उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। इसके बाद जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। जाओ, अब अपने घर द्वार का निर्माण करके वही रहो और अब अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपम सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई है। क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचारी है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। कभी भी इसका तिरस्कार करना वांछनीय नहीं। अब तुम शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। समय हो गया है, अतः महातत्व का सहारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि बनाने में तत्पर हो जाओ। उस महातत्व में कर्म और जीव के साथ शरीर विद्यमान है। पूर्व कल्प की भांति पुनः सृष्टि कर लो, परंतु ध्यान रखना, काल, कर्म, स्वभाव और गुण आदि कारणों के अनुसार ही सारी चराचर सृष्टि रचनी है। विष्णु तुमसे सदा आदर और सत्कार पाने के लिए अधिकारी है, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण वह सदा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब तब यह विष्णु धराधाम पर प्रकट हो जाएंगे। कहीं पशु योनि में और कहीं मानव योनि में इनका अवतार होगा। प्रकट होकर दानवों का संहार करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। अब तुम देवताओं की रचना करके आनंद पूर्वक विहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों से सभी देवताओं की उपासना करेंगे। यज्ञ में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाएंगी। उन संपूर्ण यज्ञों में वह मेरा नाम उच्चारण करेंगे, किंतु निश्चय है कि उस हवि से तुम सभी देवता तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे। ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्न पूर्वक इनकी पूजा होनी चाहिए। पुनः जब देवताओं पर दैत्यों द्वारा भय उपस्थित होगा, तब मेरी शक्तियाँ सुंदर रूप धारण करके आवेंगी और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। वराही, वैष्णवी, गौरी, नरसिंगी और शिवा तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण आरंभ करो। बीज और ध्यान सहित यह 9 अक्षरों का नवान मंत्र है। ब्रह्मा जी, निरंतर इसे जपते हुए संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ। महामते,
तुम इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ समझना। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इसे सदा हृदय में धारण किए रहना। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। यह कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है। तुम कभी इसका तिरस्कार ना करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब प्रकार के यज्ञों का निर्माण कर दिया है। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तुम ब्रह्मा शिव और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हैं, अतः ये सबसे समान पाने के अधिकारी है, पूजा के पात्र होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मूर्ख मानव इनमें भेद बुद्धि रखेंगे उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु है वह ही साक्षात शिव है, जो शिव है वह ही स्वयं श्री हरि है। इनमें भेदभाव रखने वाला मनुष्य नरक का अधिकारी होता है। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना अनावश्यक है। विष्णु गुणों में जो दूसरे भेद है वह तुम्हें बताती हूँ। तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सत्व गुण की प्रधानता रखनी चाहिए। अन्य रजोगुण और तमोगुण तुम में गौड़ होकर रहेंगे। विवित्र जगता में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। रमाकांत पहला वाग बीज, दूसरा कामराज बीज और तीसरा माया बीज। एम क्लीम ह्रीम ये मेरे मंत्र हैं। तीसरा मंत्र जो तुम्हें बताया है उसके प्रभाव से श्रेष्ठ अर्थ सुलभ हो जाता है। विष्णु, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आनंद पूर्वक विहारो। जब मैं संपूर्ण चराचर विश्व को अपने में लीन कर लूंगी तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे। भक्ति और मुक्ति देने वाले इस मंत्र को सदा स्मरण रखना चाहिए। कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष ओम इस प्रणव के साथ मंत्र जप करे। पुरुषोत्तम, तुम वैकुंठ की रचना करके वही विराजमान रहो। मैं सदा स्थित रहने वाली आधा शक्ति हूँ। मेरा चिंतन करते हुए इच्छा अनुसार विहार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती त्रिगुणा निर्गुणा और प्राकृतिक से परे है। भगवान विष्णु से उपयुक्त बातें कहने के पश्चात वह महाभाग शंकर के प्रति मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहाँ ही रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। सत्वगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो। परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो। महादेव, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। परमात्मा शांत स्वरूप है, उनमें सत्वगुण प्रधान है। तुम्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। तुम तीनों तीन गुणों से संपन्न हो। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। संसार में कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन तीन गुणों से अतिरिक्त हो। जगता में जितने पदार्थ दिख रहे हैं वह सब के सब त्रिगुणमय हैं। त्रिगुण होकर सबको दिखाई दे ऐसी कोई वस्तु ना थी और ना होगी। निर्गुण तो परमात्मा है जो कभी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते। शंकर, मैं समय अनुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ। मेरा विग्रह सर्वोत्तम है। मैं सदा कारण होकर रहती हूँ, कभी कार्य की श्रेणी में नहीं गई। कारण होने की स्थिति में मेरा रूप सगुण रहता है।
परम पुरुष परमात्मा के पास मैं निर्गुण रूप से रहती हूँ। अहंकार एवं शब्द स्पर्श आदि महातत्व के गुण है। कार्य और कारण रूप से दिन रात व्यापार आरंभ करता है। मुझसे ही अहंकार उत्पन्न हुआ है, अतः मुझे कल्याणी को कारण कहते हैं। अहंकार मेरा कार्य है, उसमें सत्व रज और तम तीनों गुण आ जाते हैं। अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है, यह समष्टि बुद्धि का परिचालक है। इससे महातत्व कार्य और अहंकार कारण कहलाता है। अहंकार में तन मात्राएं उत्पन्न होती है, यह निरंतर का नियम है। वह ही सूक्ष्म रूप से पंचभूतों की कारण होती है। सबके सृजन में पंचभूतों के सात्विक अंश से 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत तथा 16वां मन, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इनमें कोई कार्य होता है और कोई कारण। इस प्रकार 16 विभिन्न पदार्थ का समुदाय यह प्राणी होता है। परमात्मा आदि पुरुष है, वह ना कार्य है और ना कारण। शंभु सबके सृष्टि काल में इसी प्रकार की शैली बरती जाती है। यो सृष्टि का क्रम मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए माँ काली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठिता हुई देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव एवं स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे थे। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह दीप, वह देवी और सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा, दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। वह विमान बहुत विशाल था। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुँचे, जहाँ केवल जल ही जल था और मधु एवं कैटव नामक दुर्धर्ष दानव श्री हरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का त्रिविध सृष्टि तथा गुणादि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु एवं शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद वहाँ छिपे रूप से वह बहुत सी देवियाँ अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थी। व्यास जी कहते हैं, पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः ब्रह्मा जी से वह पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो आधा अविनाशी निर्गुण अक्षर है, अव्यव परम पुरुष है, उनके देखे हुए और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए। कमल कर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं निर्गुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका, अब निर्गुण शक्ति कैसी है, उनका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत दीप्त में जाकर मैं महान तप करता रहा। बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उन पर ब्रह्मा परमात्मा को मैं नहीं देख सकता। कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बतलाइए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया, उनके मुख से सत्य वाणी निकल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, मुने निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं देख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं, फिर वह दृष्टिगोचर कैसे हो। निर्गुणा शक्ति और निर्गुणा परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्राकृतिक और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए। विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो यह कभी भी नहीं मिल सकते।
नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उन परमात्मा और आधा शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। यह सभी जगह रखते हैं, उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वह दोनों विचिंतनीय है, वह सदा प्रत्येक प्राणी के शरीर में मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी एक रूप है, चिन्मय है, निर्गुण और मल शून्य है। जो शक्ति है वह ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वह ही शक्ति है, ऐसा सिद्धांत है। नारद, इनमें कोई भी भेद नहीं है, यह सूक्ष्म तत्व समझ लो। नारद, संपूर्ण शास्त्रों और अंगों उपांगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता, वह पुरुष इन प्राकृतिक और पुरुष के सूक्ष्म भेद को नहीं जान सकता। पुत्र, तुम चरम कोटि के विधान हो, भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? अतः तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। सात्विक, राजस और तामस भेद से अहंकार के 3 रूप हैं। पुरुषोत्तम, उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए प्रभु, जिसे जान लेने पर मैं संदेह से मुक्त हो जाऊं। मुझे उस ज्ञान का उपदेश दीजिए, साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों को भी अलग अलग समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, 3 अहंकारों की 3 शक्तियां हैं, तुम्हें उनका परिचय देता हूँ। वह ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्ध शक्ति के नाम से विख्यात है। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और दिव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। यह 3 शक्तियां तुम्हें बतला दी नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूंगा, सावधान होकर सुनो। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्रों की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। नारद, संक्षेप से यह बात समझ लेनी चाहिए, द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये 10 एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसी क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है उन्हें कहता हूँ, सुनो। कान, त्वचा, जीव, आँख और नसिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुद्दा, ये 5 कामेंद्रियाँ तथा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं। प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राजा सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्तिमय है। इनका उपादान कारण चिद वृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उसमें दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठा देवता तथा बुद्धि प्रभृति अंत कारणों के अधिष्ठा चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर है जिसकी व्याख्या की गई है। यह मेरा शरीर भी सूत्र रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। पंचतंत्र मात्राओं की व्याख्या में कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंजीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। इस पर पत्रचीकरण के भेद को भी कहता हूँ। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श यह 2 गुण है।
अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। यह सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, यह सृष्टि का वर्णन कर चुका जो तुमने मुझसे पूछा था। अब गुणों के विषय में कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुनो। सत्व गुण को प्रीतिमय समझना चाहिए। सुख से प्रीति उत्पन्न होती है। आर्जव, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धृति, अनुकंपा, लज्जा, शांति और संतोष, ये सभी गुण निश्चित सात्विक प्रीति के उत्पन्न होने में कारण है। सत्व गुण शुभ्र वर्ण है, इससे धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और आस्तिक श्रद्धा का तिरोभाव भी होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक की, राजसिक की और तामसिक। राशि श्रद्धा रक्त वर्ण की होती है, उससे विलक्षण प्रीति उत्पन्न होना असंभव है। दुख से प्रीति का अभाव होता है, यह निश्चित बात है। यहाँ राशि श्रद्धा होती है, वहाँ देश द्रोह, कर्तनता, हटता, इच्छित पदार्थ पाने की चिंता तथा निंद्रा, यह सभी अपना अधिकार जमाए रखते हैं। अभिमान, घमंड और मानसिक विकार, ये राजस श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष इस लक्षणों को देखकर राजस श्रद्धा समझ ले। तामसिक श्रद्धा का रूप कृष्ण वर्ण कहा गया है। यह मोह उत्पन्न करता है, विषाद प्रकट करता है। आलस्य, अज्ञान, निंद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता और दूसरे के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण है। पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसी श्रद्धा निश्चित कर लें। इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है। अतः वह कल्याणमयी कामी पुरुषों को चाहिए कि वह सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करे, रासिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखे तथा तामसिक श्रद्धा का सर्वथा त्याग कर दे। सत्य, रज और तम, इन तीनों में किसी से किसी का प्रेम नहीं है, यह एक दूसरे से विरोध रखते हैं। कहीं कहीं इनका मेल मिलाप भी हो जाता है। वैसे ना कहीं केवल सत्व रहता है और ना रज एवं तम ना ही है, तीनों साथ रहते हैं। इससे इनको अन्योन्याश्रय भी कहा गया है। नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, देश, राग, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये 12 नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि यह विकार शरीर से बाहर ना निकले तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। जैसे किसान कितने परिश्रम से खेती करता है, विषम भूमि को सुडौल बनाकर महंगे मूल्य से खरीदा हुआ बीज बोता है। मन में उत्तम आशा लगी रहती है, दिन रात खेत की रक्षा में अथक परिश्रम करता है। अब हेमंत का समय आ गया, खेत में फल फूल लग रहे हैं, इतने में रखवाली करने वाला किसान हो गया। बाघ और मृग आदि जंगली जानवर आए और सारा खेत खा गए। बेचारा ग्रस्त निराश होकर बैठ गया। पुत्र वैसे ही मन में विकार दूर ना हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम से केवल दुख ही उठाना पड़ता है, वह कोई फल नहीं दे सकता। शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सत्व उत्पन्न होता और बढ़ता है। नारद, उसका फल यह होता है कि तामसी पदार्थों में आसक्ति नहीं हो पाती। राजस और तामस दोनों वृत्तियों को वह हठ पूर्वक रोक देता है। लोभ होने से प्रबल रजोगुण की उत्पत्ति होती है, तमोगुण और सत्वगुण को वह दबा डालता है। मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है। वह सत्वगुण और रजोगुण दोनों पर अपना अधिकार जमाए रखता है।
जिस प्रकार एक गुण दूसरे को दबा देता है, वह प्रसंग अब मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब मन में धार्मिक भावनाएं जग उठती हैं। उस समय रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न कोई बाहरी विषय चित्त पर नहीं चढ़ता। सदा सत्व गुण से उत्पन्न अर्थ का ही चिंतन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ सामने नहीं आ पाते। बिना यत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। सत्व गुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है, राजस पदार्थ को भी नहीं चाहता, फिर तामस पदार्थ को तो चाहेगा ही कैसा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीतकर फिर तमोगुण पर अधिकार करना चाहिए। पुत्र, उस समय केवल शुद्ध सत्व गुण ही रह जाता है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है। राशि श्रद्धा के उदय होने पर धन बढ़ाने और राजस भोग भोगने को जी चाहता है, तब सत्व गुण उससे दूर हट जाता है और तमोगुण भी पूरा पास नहीं ठहरता। जब तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाता है तब वेद और धर्मशास्त्र में मानव विश्वास नहीं कर पाता। मन में तामसी श्रद्धा को लेकर धन का अपव्यय करता है। वह सभी जगह बैर का बीज बो देता है, कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। वह मूर्ख, शठ एवं क्रोधी मनुष्य सत्व और रज की अवहेलना करके स्वच्छता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। ना केवल कहीं सत्व गुण रखता है और ना तमो गुण एवं तमो गुण ही। यह सभी गुण परस्पर सापेक्ष है, अतः एक साथ रहते हैं। कहीं भी रजोगुण के बिना सत्व गुण और सत्व गुण के बिना रजोगुण नहीं ठहर सकता। पुरुष श्रेष्ठ नारद तमोगुण के बिना ये सत्व गुण और रजोगुण की भी आश्रय नहीं पाते। ऐसे ही सत्व गुण और रजोगुण के बिना केवल तमोगुण भी कहीं नहीं ठहर सकता। ये सभी गुण मिथुन धर्म का धर्म है। इनके कार्यों में अंतर है। सभी एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, कभी सर्वथा पृथक नहीं रहते। एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि यह प्रसव धर्मी है। कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है, कभी रजोगुण से सत्वगुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं। कहीं तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण इन दोनों का जनक होता है। इसी प्रकार ये एक दूसरे के जनक है। जैसे घट से मिट्टी और मिट्टी से घट उत्पन्न करता है, यह गुण बुद्धि में रहकर परस्पर इच्छाओं की अद्बोधित करते हैं। जिस प्रकार देवदूत, यज्ञदत्त और विष्णु मित्र तीनों मिलकर किसी कार्य का संपादन करते हैं अथवा स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलन होने पर नूतन सृष्टि बन जाती है, वैसे गुण भी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। रजोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण, सत्वगुण के मिथुन होने पर रजोगुण और तमोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण और रजोगुण, यह दोनों उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहा गया है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार पिताजी ने सर्वोत्तम गुण की व्याख्या की। यह सब सुनने के पश्चात वही फिर मैंने उनसे प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, पिताजी आपने गुणों के लक्षण बतला तो अवश्य दिए, परंतु आपके मुखारविंद से निकला हुआ यह वाडमय रस इतना मधुर है कि मैं अब तक इसे पीता रहा, किंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः वह गुणों का सम्यक प्रकार से परिचय कराने की कृपा कीजिए, जिससे मेरा अंतकरण परम शांति प्राप्त कर सके। व्यास जी कहते हैं, रजोगुण से प्रकट होने वाले जगतकर्ता ब्रह्मा जी महाभाग नारद जी के पिता हैं। पुत्र के पूछने पर वह कहने लगे, ब्रह्मा जी बोले, नारद मैं गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। केवल सत्व गुण तो कहीं भी लक्षित नहीं होता, सभी गुणों का सम्मिलित रूप ही सामने आता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण आभूषणों से सुशोभित एवं हाव भाव से युक्त एक सुंदरी स्त्री अपने पति को काम सुख देती है, साथ ही उसके माता पिता भाई बंधु भी विभिन्न भावों से प्रसन्न होते हैं। वह सातों को महान
कष्ट देने वाली भी सिद्ध होती है। वैसे ही सत्वगुण जब स्त्री वेश में होता है और उससे रजोगुण और तमोगुण संबंधित होते हैं, तब राजसी एवं तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण को तमोगुण के रूप से आने पर यदि सत्वगुण से संबंध होता है तो सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है। एक से दूसरे का परस्पर सहयोग होने पर एक विलक्षण वृत्ति तैयार हो जाती है। नारद स्वभाव में आश्रय के अनुकूल जात्यंतर का अभिभाव नहीं होता, जहाँ कहीं भी सहयोग के अनुसार वृत्ति बन जाती है। जैसे एक सुंदर युवती स्त्री लज्जा करना, मधुर बोलना और नम्रता पूर्वक रहना आदि गुण उसमें विद्यमान है। धर्मशास्त्र के अनुकूल काम शास्त्र की वह पूर्ण जानकार है। उसके व्यवहार से पति को बड़ी प्रसन्नता होती है, साथ ही उसे देखकर सोतों का कलेजा दहल उठता है। यद्यपि उसमें सभी सात्विक गुण है, फिर भी लोग कह बैठते हैं कि इसके व्यवहार से बहुतों को दुख हो जाए करता है। वैसे ही सात्विक गुणों के विषय में उसके विपरीत तामसी गुण का आभास हो जाना स्वभाव सिद्ध है। जैसे राजकीय सेना चारों चोरों से सताए जाने वाले साधुओं को सुख देने वाली होती है और डाकू लोग उसी से महान दुख का अनुभव करने लगते हैं, वैसे ही गुण जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार आकाश में अत्यंत बादल छा जाने पर दुर्दीन हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, मेघ भूमि को भिगोने लगते हैं, यह स्थिति खेत जोतने वाले गृहस्थ के लिए महान दुखदायी हो जाती है और जिनके खेत में बीज उग गए हैं उन्हें इससे सुख मिलता है। अधिक कष्ट तो उन बेचारे मध्यभागी ग्रस्तों को होता है जिनका घर कभी छाया नहीं गया है, जो छप्पर के लिए खर बांस आदि जुटा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी गुण जिनका जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। पुत्र, अब उन गुणों के लक्षण बताता हूँ, सुनो। सत्व गुण प्रकाश करने वाला, स्वच्छ और विशद है। जिस समय बचपन में नाक कान आँख आदि इंद्रियाँ अभी छोटी रहती हैं और निर्मल अंतकरण विषयों की ओर नहीं मुड़ता, उस समय शरीर में सगुण का साम्राज्य समझना चाहिए। फिर जमाई लेना, सोना और हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं रजोगुण के प्रभाव से होती हैं। जब किसी मानव के शरीर में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है तब वह कलिका स्वरूप खोजने और दूसरे ग्राम में आने जाने की धुन में लग जाता है। विवाद में उलझ जाने पर उसका चित्त अत्यंत चंचल हो उठता है, महान अंधा बना देने वाली काम की उत्पत्ति हो जाती है। तदंतर शरीर के सभी अंगों में शीघ्र गुरुता आ जाती है, वह इंद्रियों को ढकने लगता है, मन एकाग्र ना होने से नींद नहीं आती। नारद, योग गुणों के लक्षण समझ लेने चाहिए। नारद जी ने पूछा, पिताजी आपने तीनों गुणों को भित्र स्वभाव वाला बतलाया है, तब यह तीनों एक स्थान में रहकर एक दूसरे के सहयोग में कैसे निरंतर कार्य करते हैं? क्योंकि भित्र स्वभाव वाले शत्रु होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। भला शत्रुगण परस्पर मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा सुनो, मैं सत्व रज और तम तीनों के विषय में कहता हूँ। इन गुणों का दीपक जैसा स्वभाव है। उदाहरण के लिए दीपक प्रकाश फैलाकर वस्तुओं को दिखाता है। तेल, बत्ती और लौ ये तीनों विरुद्ध धर्मी हैं, अर्थात किसी का किसी से प्रेम नहीं है। वैसे ही बात यहाँ भी समझ लेनी चाहिए। विरुद्ध धर्मी तेल का अग्नि में सहयोग होता है और बत्ती विरोधी तेल दोनों परस्पर आग से सहयोग करके एकत्र होकर वस्तुओं को प्रकाशित करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, ऐसे ही प्राकृतिक से प्रकट हुए सभी गुण बताए गए हैं। वह ही प्राकृतिक से संबंध रखने वाले गुण जगत की उत्पत्ति में कारण है। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया, साथ ही गुणों के संपूर्ण लक्षण अलग अलग करके बतला दिए। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्यापक है, उसी परमा शक्ति की आराधना करनी चाहिए।
कार्य भेद से वही शक्ति सभी कभी सगुण और कभी निर्गुण भाव से विराजमान हो जाती है। निरीह अविनाशी परम पुरुष परमात्मा पूर्ण होने पर भी स्वतंत्र करता नहीं है। शक्ति महामाया के बिना वह अकर्ता ही है। सत असत रूप इस सारे संसार की सृष्टि यह महामाया ही करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य चंद्रमा इंद्र अश्वनी कुमार वसुगण कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा स्वामी कार्तिकेय और गणेश प्रभृति सभी देवता इस शक्ति से संपन्न होने पर ही अपने कार्य संपादन करने में समर्थ होते हैं। राजन, वह परमेश्वरी ही जगत की कारण है। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो, विधि पूर्वक परम भक्ति के साथ उन्हीं की पूजा में संलग्न हो जाओ। वह ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री है। सभी कारण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपा, सुख से आराधना करने योग्य और परम दयालु है। केवल उनके नाम का उच्चारण करने से ही वह अविष्ट वस्तु दे देती है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं के पूर्ण काल में उनकी उपासना की है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बहुत से आत्मा संयमी तपस्वी उनकी उपासना कर चुके हैं। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वह अभिलाषित दुर्लभ पदार्थ को प्रदान कर देती है। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से एम ये यों बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण ब्रह्मांड का उदाहरण सामने है। हम सभी पुण्यात्मा मुनियों का समाज एकत्रित था। वहीं कुछ विशेष पुरुष यह प्रसंग कह रहे थे। मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से विस्तार पूर्वक सभी बातें सुनी। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण उससे नहीं हो सका। केवल इतना ही उच्चारण हुआ। फिर वह एक बड़ा भारी विधान बन गया। एम कार के उच्चारण करने से ही उस भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्रह्मांड को कविराज बना दिया।